वो तो जो कुछ हो गया, जब आप लोगों ने उन्हें पहली बार सूरह रहमान सुनाई और वो ठीक हुई, ठीक है। असल बात यह बेटा कि ये भी आप लोग खुद सैयद हैं, ये आज की महफिल में पहले वो कलाम पढ़ा भी है उन्होंने। बेटा इसकी माफ़ी बड़ी मुश्किल मिलती है, तकरीबन ना ही ये मिलती है कि आपको एक चीज़ अल्लाह की वाज़ेह निशानी नज़र आ गई, यूँ कह लें उसके कलामुल्लाह की, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसमें शामिल शिरक करने लगे, शरीक करने लगे किसी और चीज़ को। पहले इतने बुरे फंसे हुए थे, आप खुद डॉक्टर हैं, आपको पता था कि शिज़ोफ्रीनिया का इलाज नहीं है, ये सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी है, ये खाना है, वो खाना है। अब आप लोगों ने सुना और आपको ड्रामेटिक किस्म के रिजल्ट्स मिले, लेकिन ये इंसान की पिछली हिस्ट्री है ना, शुरू से ऐसे ही करता है ये। यहाँ आज सुबह से यही बात हो रही है कि नबियों के भी बड़ी बड़ी मोजज़े देख के लोग हट कैसे जाते थे। हज़रत इंसान बड़ी शय है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक छोटी सूरह रहमान है, कुरान का एक तरीका इलाज है। एक बाबा हीरा मंडी का काकी ताड़ उसके नाम, लोगों ने मजाक उड़ाए हुए हैं, वो धमाले डाल रहा है और पता नहीं क्या कर रहा है, और म्यूज़िक और लड़कियाँ, और उधर से उसके बाद एक डॉक्टर आके बगैर दाढ़ी मूछ वाला वो लगा हुआ है, औरतें बिठा के नंगे सर वाली नहाते हैं और ये वो, और साथ सूरह रहमान। उसके बावजूद आप लोगों को अपने घरों में रिजल्ट मिल गए। आपको किसी डॉक्टर जवेद के आगे गोडे गिट्टे तो नहीं चूमने पड़े, बैत तो नहीं करनी पड़ी, पैसे तो नहीं देने पड़े, फीस तो नहीं कोई देनी पड़ी, मिन्नत तो नहीं करनी पड़ी, अपना मसलक तो नहीं बदलना पड़ा, या एसोसिएट अपने आप को करना पड़ा हो। चलो डॉक्टर जवेद बदनामे ज़माना है जी, ठीक है, 9 मई इसने कराया था, पूरी 9 कौम इससे नफरत करती है, आपको उसके फार्मूले से शिफा मिल रही है भावल नगर या भावलपुर बैठे हुए, ये चोलस्तान में। भाड़ में जाए डॉक्टर जवेद, आप लोगों को तो मिली ना शिफा। आप ना बताएं कि ये 9 मई वाला डॉक्टर जवेद है, लेकिन आप अपना फ़ायदा उठाएं। अब आप उसके बाद फिर तवीज़ लेने निकले, और वो भी मुझे तरस आ रहा है कि आप लोग सादात हैं, और आप कहाँ से तवीज़ लेने जा रहे थे, ठीक है। बेटा जो भी जिससे लेने जा रहे थे, जब वो ठीक जो हो गया, असल तवीज़ देने थे अपने अम्मी अब्बू को, दवाई असल में उन्हें देने की ज़रूरत थी, वो बच्ची तो मासूम है, ठीक है। लेकिन बहरहाल वो आ गई है कहीं इन द लाइन ऑफ फायर, ठीक है, फ्रेंडली फायर में कहीं आ गई है। मैंने कहा ना कई बार माँ ने बददुआ दी होती है कि तेनू लगे पता, तो कई बार बाप ने दी होती है कि तेनू लगे पता, या कई बार बच्चा नफरत कर बैठता है, अपनी तरफ से समझता है कि बाप मुजरम है, बाप जो है मेरी माँ पे जुल्म कर रहा है, या बाप नहीं तो दादा दादी कर रही है। इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। मैं तो खुद इसको बहुत सोचता रहता हूँ कि इंसान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज़्यादा ज़ोर दिया इस पर कि आपस में मिलजुल के रहो और आपस के ताल्लुकात का ख्याल रखो। अल्लाह ने कुरान में कता रहमी से मना कर दिया। आपस की जो रिश्तेदारी है, सिला रहमी पे इतना ज़ोर है कि जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं उनके साथ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डील कर रहे हैं। हम लोग आपस में कट ऑफ हो रहे होते हैं, उससे हम कमज़ोर पड़ते हैं, उससे हम स्पिरिचुअली कमज़ोर पड़ते हैं, हम अधूरे रह जाते हैं, ठीक है। ये फैक्ट है। या एक औरत तलाक तो ले लेती है या किसी वजह से उसका बच्चा है, वो बच्चा अब जब चाहे ननिहाल में पलता है या बाप के बगैर या माँ के बगैर पलता है या बाप रख लेता है, वो अधूरी पर्सनैलिटी, वो दुख, जो गम उसके साथ होता है, वो मरे हुए माँ बाप को सब्र आ जाता है, ये मेरी बात याद रखना, ठीक। लेकिन ये जिंदा दूसरे शहर में होता है या उससे मिला नहीं जा सकता या वो नहीं मिलता, ये जो चीज़ है ये पर्सनैलिटी तबाह करती रहती है, और वो उसके साथ सिग्नल लेवल पे जो उसने स्पिरिचुअल लेवल पे मिलना है वो भी नहीं मिल पा रहा होता, या आगे से रिस्पांस नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो वो साइकोलॉजिकली ऐसे ऐसे नताइज निकलते हैं कि उन्हें समझ नहीं आती है कि ये जिन है कि भूत है कि जादू है, कुछ भी नहीं होता, नफरत होती है आपस की। वो जो दोनों माँ बाप ने मिलना था, अल्लाह ने कुरान पे सारी कहानी पे जोर तो दिया हुआ है। ये शादी, आज ये दुआए खैर थी, एक बच्ची की मंगनी हुई है, शादी है कुछ दिन बाद, ये क्या है, ये क्या इन्हें सेक्स करने के लिए सिर्फ शादी की जाती है, या बच्चे पैदा हो जाएं, लड़के पैदा हो जाएं, लड़कियां पैदा हो जाएं? ये बहुत बड़ी कायनात की इबादत है। ये मुहिब और महबूब, आशिक और माशूक, दोस्त, मियाँ बीवी एक दूसरे के दोस्त, ये एक कहानी है, एक मकसद है अल्लाह का। एक ख़ास वक्त तक उसने जो एक टाइम लिमिट रखी है कि उस वक्त तक यहाँ रहना है, तो यहाँ पे इस निज़ाम को भी फॉलो करना है, और इस निज़ाम को फॉलो, आलीन अभी तक जागरी भी है। अमेरिका के बच्चे जो हैं उन्होंने आज दादी आगे लगाई हुई है,
वो कहती है शो अस सेलिब्रेशन। ठीक है, तो खैर, तो आपको जो पुत्र जी, ये जो आपस में माँ बाप का जो झगड़ा है या ख़ानदानों को आपस में झगड़ा है, इसकी सज़ा या इसके कॉन्सिक्वेंसेस इस दुनिया में शुरू हो जाते हैं, क़यामत तो बाद में आनी है। उसका जो नुकसान है, ये जो अधूरे मुसलमान है ना, ये जो अधूरे इंसान है, इसमें बहुत कुछ आपस के ताल्लुक़ के अंदर काम ख़राबी का है। ठीक है, आप बेटा क्या बात है, मुझे बता, क्या मसला है इसको? इधर जाने दे, जहाँ भी सोता है जाने दे। ठीक है, तो ये अलमिया अपनी जगह बेटा। ऊपर से आप लोगों ने मेन गलती जो की है वो ये की है कि अगर आपको वो सूरह रहमान से शिफा हुई थी, उसके बाद इसकी बड़ी मुश्किल माफ़ी मिलती है। लेकिन मैंने कहा ना, कसीदा बुर्दा शरीफ आप लोग सुने या आप किसी को बता रहे हो, रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, वो बताते जाओ। ठीक है, अम्मी अब्बू दोनों को कहो कि वो सूरह रहमान सुने अपनी अपनी जगह पे, अल्लाह से भी माफ़ी मांगें और कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुने और सरकार दो आलम से माफ़ी मांगें, दोनों ही। ठीक है, और अपनी बच्ची के लिए दुआ करें खलूस दिल से मिल के। ठीक, ये दोनों आपस में ठीक हो जाएंगे तो वो बेहतर हो जाएगी। और बहन, उसको भी सुनानी है, बहन को? नहीं, उसको उसके हाल पे फ़िलहाल छोड़ दो। जी। ठीक है, अम्मी अबू में से कौन उसके साथ ज़्यादा अटैच्ड है? अम्मी। बस वो अम्मी जो है ना, उनका टेस्ट बन गई है वो। ठीक है, मैंने आपका तो फ़ोन अब आया, मैंने तो शुरू में ये बात कर दी हुई है। ठीक, अल्लाह हाफिज़। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला